पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर पूरा देश अटल जी को नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे और अटल जी को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने दिए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, तोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। काल के कपाल पर लिखने और मिटाने का संकल्प लेकर चलने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आज हम एक बार फिर आपको राजनीति के अटल और कवि हृदय वाजपेयी जी से मिलवाते हैं, जिनकी कविताएं और भाषण देने के अंदाज का हर कोई दीवाना था। हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्म मंथन होना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इंतजार करती भीड़ को बांध देने वाले भाषण, जैसे दूध के धुले हुए, तालियों की गड़गड़ाहट में गूंजती वो कविताएं, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। आंसू गिरेगा नहीं, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया। वो जवाब जिन पर सवाल भी हैरान हो जाते थे। अगर मैं दिल्ली से चुनाव लड़ता तो शायद अमिताभ बच्चन मेरे खिलाफ खड़े होते। चुनाव के पहले पत्रकारों ने मुझसे पूछा था कि अगर अमिताभ बच्चन आपके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा मुझे रेखा से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो हमारी तरफ से लड़े। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, तड़पाती 100 शर्दों की वाणी, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले। अटल जी की कविता के ये शब्द अब हकीकत से बहुत दूर हैं। लेकिन ये कैसा समय है कि शब्दों का जादूगर मौन है, कलम रुकी हुई है और कविताएं खामोश हैं। लेकिन वो दौर भी था जब अटल जी कविताएं लिखने के लिए वक्त न होने की शिकायत करते थे।
कविता एकांत चाहती है, कविता वातावरण चाहती है, कविता एक तरह का माहौल चाहती है। लेकिन प्रतिदिन भाषण देने की जो मजबूरी है वो कविता को घुमड़ने नहीं देती है, और जब तक बादल घुमड़ता नहीं है तब तक बरसता नहीं है। अपने भाषणों से भीड़ को बांध देने वाले अटल जी अब खामोश हैं। अटल जी के चाहने वालों की हसरत है कि काश वो दौर एक बार फिर लौट आए, क्योंकि खामोशी अटल जी पर अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक दौर वो भी था जब संसद के गलियारों में सिर्फ अटल जी के भाषण गूंजा करते थे। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से, और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने विरोधियों की आलोचना का आधार नीतियों को बनाया, व्यक्तियों को नहीं। उनका जैसा कवि हृदय, उनका जैसा उदार हृदय, उनका जैसा विशाल हृदय, ये अब एक हम लोगों के लिए हमेशा के वास्ते एक उसका अभाव खटकता रहे। कवि भी नहीं हूं मैं, अपने को कवि का भूत कहता हूं। भूत भी जग जाता है, फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं अगर लिखता रहता तो शायद कवि हो जाता। मुझे दूर का दिखाई देता है। राजनीति के रेगिस्तान में अटल जी कविताओं की बारिश चाहते थे। अटल जी को इस बात का मलाल हमेशा रहा कि सियासत की मजबूरी के चलते वो अपनी कविताओं को ज्यादा समय नहीं दे पाए। लेकिन अटल जी को सुनने वालों को भी कभी ऐसा नहीं लगा। उनकी कविताओं में तेज धार भी थी और बहती धारा भी। हुए धारों से टूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नवंकुर, झरे सब पीले पा कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता। कभी ऐसे मौके भी आए जब अटल जी का कविता कहने का मन नहीं था, लेकिन उनके इनकार करने का अंदाज भी बेहद अलग होता था। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय। गीत नहीं लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे का शहर, अपनों के मेले में नीत नहीं था। गीत नहीं। उत्साह से भरे अटल जी को जब पाकिस्तान के नापाक इरादों पर गुस्सा आया तो जवाब कुछ इस अंदाज में था। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। जनता पार्टी का अध्यक्ष पद ये अलंकार की वस्तु नहीं है, ये पद नहीं है, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है।
ये सम्मान नहीं है, चुनौती है। मुझे भरोसा है कि आपके सहयोग से, देश की जनता के समर्थन से मैं इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकूंगा। लेकिन राजनीति में जब आ गया और उसमें फंस गया तो मेरी इच्छा थी और अभी भी है कि मैं बेदाग इसमें से निकल जाऊं और लोग मेरे बात कहें कि अच्छा आदमी था जो देश को, दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। राजनीति संख्या का खेल है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने यह खेल कभी नहीं खेला। वो हमेशा अपने दिल की सुनते थे और दिल की ही सुनाते थे। शब्दों का सही इस्तेमाल करने में अटल जी को महारत थी। ये शब्द जब कागज पर उतरे तो कविता बन गए, लेकिन जब जुबान पर चढ़े तो तीखे भाषण बनकर विरोधियों को घायल कर गए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? अटल जी का अंदाजे बयां कुछ ऐसा था कि लोग उनके कायल हो जाते थे और विरोधी घायल। ये सदन चर्चा के लिए है, जरूर शांतिपूर्ण चर्चा के लिए, संयमित चर्चा के लिए, तर्कपूर्ण चर्चा के लिए। कुछ मित्रों का प्रश्न था कि कोई चर्चा न हो, तत्काल वोट ले लिया जाए और वो यहां से निकलते ही कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। देश आज संकटों से घिरा है। अटल जी से खरी खोटी सुनने के बाद भी उनके विरोधी उनके अंदाज की तारीफ ही करते रहे, कभी उनसे नाराज नहीं हुए। उस समय की सरकार की मदद की है। लेकिन राजनीतिक विरोधियों पर अटल जी के व्यंग्य बाण कभी शालीनता से नहीं भटके, न ही कभी मर्यादाओं की सीमा को पार किया। ये अटल जी का अंदाज था कि उनके तंज में डांट भी होती थी और गहरी नसीहत भी। मैंने 40 साल आलोचना की है, आज भी अधिकांश में आलोचना सुनना पड़ी है। मराठी में एक कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। अब इतना सुनने के बाद विपक्ष के सांसदों का परेशान होना लाजमी था, लेकिन अटल जी को अपने शब्दों के ठंडे छींटों से विरोधियों को शांत करना भी बखूबी आता था। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभरकर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक
पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। और लोग मेरे बात कहें कि अच्छा आदमी था, जो देश को दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।